हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग ध्वनि की चाल पर प्रभाव यानी कि ध्वनि के चाल पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जान रहे थे। आज की क्लास में हम लोग ध्वनि के विशेषता के बारे में जानेंगे। ये जानने से पहले एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम इसको याद रख पाए। तो सबसे जरूरी होता है रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे हम लोग पिछले वाले जो पढ़े हैं उसको भूलते चलेंगे। इसलिए एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है ध्वनि की चाल पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, अणुभार का उल्टा प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई तत्व है या फिर कोई चीज है जिसका अणुभार हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका ध्वनि की चाल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो घटेगा। अगर अणुभार घटाएंगे तो क्या होगा, इसका चाल बढ़ेगा। वही ताप पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ताप पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। यानी कि ताप जब बढ़ाएंगे तो ध्वनि भी उसमें क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप को कम करेंगे तो ध्वनि भी कम होगा। वही आर्द्रता का इसमें भी सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्वनि बढ़ेगा, और आर्द्रता कम करेंगे तो ध्वनि कम होगा। वही प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि भी बढ़ेगा और घटाएंगे तो ध्वनि भी घटेगा। ये एक है कान पर ध्वनि कितना सेकंड तक रहता है, तो कितना सेकंड तक ये रहता है, 1/10 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड। इतना के अंदर में अगर दूसरा कोई बात हम बोल देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे हम बोलते हैं तो कितना गैप होना चाहिए, दो शब्दों के बीच कितना गैप होना चाहिए, 0.1 सेकंड। अगर उसी सेकंड पे दूसरा कोई बात बोल देंगे तो नहीं समझ में आएगा, सुनाई नहीं देगा। जैसे हम अभी बोल रहे हैं और दूसरा आदमी कोई आकर फिर लगा बोलने, दूसरा कोई आपस में लगा बोलने, तो क्या जल्दी समझ में आएगा, बात नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसी सेकंड पे दूसरे बात भी आकर टकरा जा रहा है। उसके बाद है एक को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूसरा बढ़ेगा। यानी कि इस तीनों में एक को बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, वो होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखना था। तो आज हम लोग जानेंगे ध्वनि पे क्या है, बताइए तो। ध्वनि की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्वनि की 3 विशेषता होता है। कितना होता है ध्वनि की विशेषता, बताइए तो। ध्वनि की विशेषता कितना होता है, ध्वनि की विशेषता 3 होता है। ध्वनि के विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्वनि के विशेषता कितना होता है, ये होता है 3। ध्वनि के विशेषता कितना होता है, 3। ध्वनि का विशेषता 3। बोर्ड पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, बताइए तो। ध्वनि की विशेषता कितना होता है, ये होता है 3। कौन कौन, एक होता है तीव्रता, एक होता है तीव्रता, दूसरा होता है तीक्ष्णता, और चौथा होता है, तीसरा होता है गुणता। इसको एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। पहला होता है तीव्रता। बताइए तो, पढ़ा रहा है तीव्रता। दूसरा होता है तीक्ष्णता, और तीसरा होता है गुणता। बताइए तो, पढ़ा रहा है कि नहीं, बताइए तो। आप लोग बताइए तो, पढ़ा रहा है कि नहीं। तीव्रता, आखिर तीव्रता होता क्या है, तीव्रता से हमें क्या चीज पता चलता है, बताइए तो। तीव्रता से पता चलता है कोई भी आवाज यानी कि ध्वनि तेज है या फिर धीमा है। तीव्रता से क्या पता चलता है, तेज
या फिर धीरा, तेज या फिर धीरा। अगर किसी चीज का तीव्रता अधिक है तो उसकी आवाज कैसा रहेगा, वो आवाज तेज आएगा। और किसी चीज का धीरा, अगर किसी चीज का तीव्रता कम है तो उसका आवाज कैसा आएगा, धीरा आएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत बताइए तो, किसी को दिक्कत है? अगर किसी ध्वनि का तीव्रता तेज है तो इसका आवाज कैसा आएगा, तेज आएगा। और किसी ध्वनि का तीव्रता धीमा है तो इसका मतलब किसी ध्वनि का तीव्रता अगर तीव्रता कैसा है बताइए तो, तीव्रता ज्यादा है तो उसका आवाज तेज आएगा। और किसी ध्वनि का तीव्रता कम है तो उसका आवाज धीरा आएगा। तीक्ष्णता से क्या पता चलता है? तीक्ष्णता से पता चलता है मोटा या पतला। क्या चीज? मोटा या फिर पतला। पतला। किसी ध्वनि का तीक्ष्णता अगर ज्यादा है तो उसका आवाज कैसा होगा, पतला होगा। और किसी चीज का तीक्ष्णता पतला या मोटा लिख दे रहे हैं, पतला या मोटा। किसी ध्वनि का तीक्ष्णता अगर पतला है, किसी ध्वनि का तीक्ष्णता अगर ज्यादा है तो उसका आवाज कैसा होगा, पतला होगा। और कम होगा तो इसका आवाज मोटा होगा। और एक है गुणता। गुणता से पता चलता है अंतर। गुणता से क्या चीज पता चलता है? ये पता चलता है अंतर। गुणता से क्या पता चलता है? अंतर। अंतर जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल दिए 1 2 3 या फिर ABCD कोई भी शब्द बोल दिए, यही शब्द कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो क्या आप लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि हम वो शब्द हम बोले हैं या फिर दूसरा कोई बोला है? तो किससे पता चला? गुणता के आधार पे। वही है, एक है मोटा या पतला। तीक्ष्णता, किसी वस्तु का तीक्ष्णता क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या चीज? ज्यादा होगा। जैसे ये हो गया, ये ज्यादा हो गया, और ये हो गया कम, ये हो गया कम। यानी कि किसी ध्वनि का तीक्ष्णता अगर ज्यादा है, क्या है? फ्रीक्वेंसी। तीक्ष्णता मतलब क्या होता है? तीक्ष्णता को किसमें मापते हैं? इसको मापते हैं फ्रीक्वेंसी में। किसी चीज का फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो उसका आवाज कैसा होगा, पतला होगा। और किसी चीज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी कि मोटा है, और किसी चीज का फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका आवाज कैसा होगा, मोटा होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? तीव्रता को नापते हैं डेसिबल में। तीव्रता को किसमें मापते हैं बताइए तो? इसको मापते हैं डेसिबल में। डेसिबल, डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और तीक्ष्णता को किसमें मापते हैं? इसको मापते हैं फ्रीक्वेंसी में। इसको किसमें मापते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसमें मापते हैं? फ्रीक्वेंसी में मापते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइए? चलिए, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत है बताइए तो? तीव्रता को किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तीक्ष्णता को किसमें मापते हैं? फ्रीक्वेंसी में मापते हैं। किसमें मापते हैं? फ्रीक्वेंसी में मापते हैं। किसमें मापते हैं? फ्रीक्वेंसी में मापते हैं। और गुणता से क्या पता चलता है? गुणता से पता चलता है उसमें अंतर का। अब यहाँ पे देखिए, किसी ध्वनि का डेसिबल ज्यादा है तो उसका, किसी ध्वनि का क्या है, तीव्रता ज्यादा है तो क्या होगा, वो आवाज तेज होगा। और किसी ध्वनि का तीव्रता यानी कि डेसिबल कम है तो उसका आवाज कैसा होगा, धीरा होगा। वहीं तीक्ष्णता यानी कि फ्रीक्वेंसी, किसी वस्तु का फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ये जितना पास होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा।
तो उसका आवाज कैसा होगा, पतला होगा। और किसी ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कम है, क्या है इसमें देखो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 तो क्या है, ये कम है, तो इसका आवाज कैसा होगा, मोटा होगा। जैसे लड़कियों की गले, इस लड़कियों का ये गला होता है, उसका क्या होता है, लड़कियों का गला पतला होता है, तो उसका आवाज कैसा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम आती है तो क्यों, इसका आवाज मधुर होता है। और लड़कों का गला कैसा होता है, कंठ भूमा, यानी कि बहुत मोटा होता है, बांस के जैसा, तो इसका आवाज कैसा होता है, करकरा आता है। क्योंकि कैसा आवाज आता है, करकरा आता है। जैसे आप लोग आवाज सुनकर पहचान लेंगे कि लड़का का आवाज है कि लड़की का क्यों, क्योंकि लड़की का आवाज पतला होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और लड़का में फ्रीक्वेंसी कम होता है, इसी के कारण लड़कियों का आवाज पतला होता है और लड़कों का आवाज मोटा होता है। वहीं चाइल्डहुड यानी कि जब बच्चा रहता है तो इसमें दोनों का आवाज लगभग सेम रहता है, बच्चों का भी, और लड़का हो या फिर लड़की, 13 साल से नीचे, यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका दोनों का गला क्या होता है, लगभग सेम होता है, इसलिए दोनों का आवाज कैसा होता है, मधुर होता है। और जब बड़ा होता है, जब इसका कंठ यहाँ पे निकला है, देखिए तो दिखाई दे रहा है, जब ये निकल जाएगा तो क्या होगा, ये गला यहाँ पे मोटा हो जाएगा, जब कंठ निकल जाएगा तो मोटा हो जाएगा, तो आवाज क्या होगा, आवाज में भारीपन आ जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आवाज ज्यादा मोटा हो जाएगा। किसी लड़की का भी बहुत ज्यादा मोटा होता है, लगता है यही बोली है क्या, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लड़कियों का भी आवाज कभी कभी लड़का से भी ज्यादा मोटा आवाज निकलता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत। और गुणता से पता चलता है दो ध्वनि में अंतर। जैसे कोई दो लड़कियां हैं, दोनों का, लड़कियों का आवाज कैसा होता है, मधुर होता है। तो जैसे आप लोग के घर में है, मान लीजिए जाए एक बहन है और एक माँ है, तो कोई बोलेगा, आपको बुलाएगा तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि मेरी माँ बुलाई है या फिर मेरी बहन बुलाई है। उससे पता चलता है, किससे पता चलता है, ये पता चलता है गुणता से। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, बताइए तो, समझने में किसी को दिक्कत है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, बताइए तो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ तक बताइए तो। तीव्रता में समझने में किसी को दिक्कत, किसी चीज का तीव्रता जितना कम होगा उसका आवाज क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितना तेज होगा उतना ही जोर से। जैसे खूब जोर से बोला जाए तो क्या होगा, तीव्रता ज्यादा है, और धीरे धीरे बोला जाए तो उसका तीव्रता कम है। जैसे आजकल देखा जाता है डीजे वगैरह में, उससे क्या बढ़ा देता है सब, तीव्रता, यानी कि डेसिबल बढ़ा देता है लोग, तो इसलिए आवाज कैसा आता है, मोटा आता है, और ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। वही होता है पतला, तीक्ष्णता, यानी फ्रीक्वेंसी, जिस चीज का फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका आवाज मोटा है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले का आवाज पतला होता है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जाता है, फ्रीक्वेंसी को 3, कितने भागों में, इसको 3 भागों में। फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, इसको मापते हैं हर्ट्ज में, HZ, किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, एक होता है अवश्रव्य, एक होता है श्रव्य, एक होता है, दे तो, एक श्रव्य, एक अश्रव्य, और एक होता है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या होता है। एक होता है अश्रव्य, दूसरा होता है श्रव्य, और एक होता है पराश्रव्य। क्या होता है, पराश्रव्य, बताइए तो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, बताइए तो। एक होता है अश्रव्य, दूसरा श्रव्य, और तीसरा होता है पराश्रव्य। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, इसको मान लिया जाए A, इसको B और इसको C। एक होता है सब सोनिक, और इसको होता है अल्ट्रासोनिक। इसको समझने में किसी को दिक्कत, जो अश्रव्य होता है, इसको अश्रव्य की ध्वनि का डेसिमल कितना होता है, ये होता है
20 हर्ट्ज से कम होता है। कितना? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। इससे कम, 20 हर्ट्ज से कम। ये अश्रव्य ध्वनि को हम लोग कान से सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि श्रव्य उसको बोलते हैं जिसको सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर कितना? 20,000। कितना? 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। और ये वाले 20 से कम की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। और एक होता है पराश्रव, ये होता है 20,000 से ऊपर। कितना से ऊपर? ये होता है 20,000 से ऊपर की ध्वनि पराश्रव कहलाती है। कितना से? 20,000 से अधिक की ध्वनि क्या कहलाती है? पराश्रव कहलाती है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अश्रव उस ध्वनि को बोलते हैं जो हमें सुनाई नहीं देता है, यानी कि 20,000 से कम की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। जैसे अब मान लिया जाए गए बगीचा में या फिर पेड़ पौधे हैं अगल बगल, तो हम लोग अगर ध्यान से उसको सुनेंगे तो जल्दी सुनाई नहीं देगा। या फिर कोई आराम आराम चल रहा है तो क्या चप्पल का आवाज जल्दी सुनाई देता है? कोई ऐसा भी चप्पल पहनता है, पुराने जमाने का जो खराऊ नाम का बोला जाता था, उसको खटर 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 उसका आवाज सुनाई देता है। क्या जो ऐसे खाली पैर जो चलते हैं वो सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता है। क्यों? वो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है। एग्जाम में पूछता है कौन सा ध्वनि नहीं सुना जा सकता है, तो 20 हर्ट्ज से ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को नहीं सुना जा सकता है। कौन सी ध्वनि को सुना जाता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुना जाता है। और कौन? ये भी नहीं सुना जाएगा, पराश्रव्य। जैसे हमें सामान्य बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो करते हैं कितना पे? बोलचाल की बताइए तो। बोलचाल की जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कितना पे करते हैं? ये करते हैं 40 हर्ट्ज से लेकर 60, मान लीजिए 60 हर्ट्ज तक की ध्वनि को, 50 या 60 इतना ही पे हम लोग बात करते हैं। 70 80 गांव में हो गया, 80 गांव में हो गया, 75 80 शोर, उससे मतलब ज्यादा की ध्वनि क्या कहलाता है? शोर की ध्वनि कहलाता है, शोर में चला जाता है। और इसमें हम लोग बात करते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है। जैसे हम लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है बताइए जो आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसकी सरसराहट की आवाज का डेसिमल कितना होता है? तो होता है लगभग 20 हर्ट्ज के बराबर। क्योंकि जल्दी उसमें सुनाई नहीं देता है। कभी कभी किसी को बुलाना रहता है तो खूब कस जोर से बोला जाता है, तो उसका कितना होता है? वो ज्यादा वो शोर में चला जाता है, वो चला जाता है 60 से ऊपर। सामान्य बोलचाल में 40 से 60 के बीच में, 40 से 50 लिख देना है, 40 से 50 के बीच में ही हम लोग बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत कम ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे मान लिया जाए ये ऐसे हम कर रहे हैं, ऐसे भी आवाज आ रहा है, ऐसे भी आवाज आ रहा है, बहुत कम आवाज आ रहा है तो हमें सुनाई नहीं देगा। वो सब चूहे हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, गाय भैंस हो गया, ये सब सुन लेते हैं। जैसे भूकंप जब आने वाला रहता है तो इसमें बहुत पतला छोटा छोटा ध्वनि उत्पन्न होता है जो कि क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। यही सब जानवर सब सुनकर अंदाजा लगा लेते हैं और पहले से ही अपने सही स्थान पे निकल जाते हैं। कोई चीज खाते रहता है, अगर वो सुन लिया कि आ रहा है भूकंप तो वहां से चल देगा, कहेगा छोड़िए चाचा चलिए बाद में आएंगे, जान बचेगा तो फिर बाद में आके खाएंगे। यही कितना पे सुनते हैं? 20। सामान्य बोलचाल 40। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई फोन पे बतियाता है लोग तो कितना पे बतियाता है लोग? 25 से 30। ऐसे धीरे धीरे करके नहीं बतियाता है लोग, वो तो बात करने भी नहीं, बगल में सब कोई जान जाएगा। तो वही कितना पे बतियाता है लोग? सब धीरे धीरे बोलता है लोग, तो 25 से 30 के बीच में बात करता है लोग। एक होता है पराश्रव। पराश्रव ध्वनि ये उत्पन्न करता है चमगादड़। क्या उत्पन्न करता है? चमगादड़। चमगादड़ समझता है लोग, जिसे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में गांव की तरफ बहादुर बोला जाता है, बहादुरी, बहादुर। चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़। चमगादड़ कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है पराश्रव। ये मतलब ये बोलेगा ऐसा ही, सुनाई नहीं देगा, इतना तेज बोलेगा, हम लोग से ऊपर चला जाएगा, हम लोग के सुनने से बाहर। एक हो गया चमगादड़ हो गया, और एक गंगा डॉल्फिन जो है ये भी उत्पन्न करती है। डॉल्फिन, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन,
डॉल्फिन हो गया, एक ऐसा क्या उत्पन्न करती है, परश्रव्य उत्पन्न करता है। सुनार सिस्टम में भी परश्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम लोग सुन नहीं सकते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत? बताइए तो बताइए तो बताइए तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? फ्रीक्वेंसी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से? एक श्रव्य, एक अश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा परश्रव्य। जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं उसको बोलते हैं अश्रव्य, जिसे सुन सकते हैं उसको श्रव्य, जिसको भी नहीं सुन सकते हैं उसको बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अश्रव्य 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और अश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? बताइए तो। यहाँ तक समझने में दिक्कत? अश्रव्य ध्वनि को क्या किया जा सकता है? नहीं सुना जा सकता है, इसको नहीं सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है। इसको सुना जा सकता है। मानव कान सुन सकता है। नोट्स बनाते चलिएगा, आगे चल के फायदा करेगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत? चमगादड़ ये उत्पन्न करता है। गंगा डॉल्फिन भी उत्पन्न करती है। डॉल्फिन करती है, परश्रव्य उत्पन्न करती है। परश्रव्य का उपयोग हम लोग कपड़ा धोने के लिए करते हैं, सुनार सिस्टम में भी करते हैं। यहाँ लिख देते हैं सुनार सिस्टम किसका उपयोग करते हैं? परश्रव्य का। जैसे सुनार सिस्टम, आप पूछेगा सुनार सिस्टम होता क्या है? सुनार सिस्टम जैसे समुद्र के नीचे बड़े बड़े पहाड़ भी है, चट्टान भी है, कोई वस्तु भी है, एक बर्फ भी है, बर्फ का पहाड़ भी है। तो जब जहाज को जब ले जाया जाता है तो उससे एक परश्रव्य उत्पन्न किया जाता है। वो जब जाता है उधर से लौट के आ जाता है तो उसे पता चलता है कि समुद्र के अंदर या फिर रास्ते में कुछ ना कुछ है। क्योंकि उसमें से टकराकर वापस आ गया है। तो इससे मतलब पता लगाया जा सकता है समुद्र के अंदर क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद चमगादड़, इसी का उपयोग करके, जैसे मान लिया जाए इस रूम में चमगादड़ घुस गया और इसको निकलने के लिए चारों तरफ से बंद है, तो क्या करेगा? चारों तरफ परश्रव्य छोड़ेगा, लेकिन वो अपना कान और ध्यान दोनों रखे रहेगा कि इधर छोड़े हैं, इधर भी छोड़े, इधर भी छोड़े हैं। जैसे भी थोड़ा सा उसको, जैसे इधर छोड़ा, इधर मान लिया जाए जंगला है, मौका, और वहां से निकला साउंड, तो वो सुन लेगा। इधर वाला भेजे हैं वो नहीं आया, इधर जो भेजे हैं क्या हुआ? नहीं आया है, यानी कि वो क्या हो गया? परश्रव्य निकल गया, यानी कि हम भी निकल सकते हैं। तो क्या करेगा? आधा घंटा के बाद फिर वो ऐसा करते करते घूमते घूमते क्या करेगा? वहां से निकल जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? बताइए तो। समझने में दिक्कत है? बताइए तो। समझने में दिक्कत? आशा करते हैं कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्लास में जानेंगे। अगले क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंग जो वेव चल रहा था, एक था यांत्रिक तरंग, एक था विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को अगले क्लास में शुरू करेंगे। यांत्रिक तरंग में क्या चीज पढ़ रहे थे? ध्वनि की विशेषता के बारे में पढ़ रहे थे। ध्वनि की विशेषता लगभग कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? एक होता है तीव्रता, तीक्ष्णता और गुणता। तीव्रता से पता चलता है कोई भी ध्वनि तेज है या फिर धीरा है। इसको किस में मापते हैं? तीव्रता को इसको मापते हैं डेसिबल में मापते हैं। तीक्ष्णता से क्या पता चलता है? किसी आवाज का पतला या मोटा पता चलता है। और गुणता से किसी 2 शब्दों में अंतर के बारे में पता चलता है। एक होता है अश्रव्य, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। एक होता है श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं। तो कितना से कितना? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जो सामान्य बातचीत होता है, ये होता है 40 से 50। यहाँ लिख देते हैं बातचीत कितना से कितना? 40 से 50 हर्ट्ज। ये मानव कान सुन सकता है।
और एक होता है पराशरभ, ये मानव कान नहीं सुन सकता है। पराशरभ कौन कौन उत्पन्न करता है? तो चमगादड़ भी उत्पन्न करता है, डॉल्फिन भी उत्पन्न करता है, और सोनार सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो समझने में किसी को दिक्कत है? बताइए तो, समझने में दिक्कत बताइए तो, समझने में किसी को दिक्कत है? कोई किसी को इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है? कोई भी ध्वनि जब किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग इको, यानी कि प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रतिध्वनि। क्या होता है? यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो। नीचे लिख दे रहा है, पॉइंट करके लिख दे रहा है। जब ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम किसी वस्तु से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? बताइए तो, कितना होना चाहिए? सुनने के लिए 16.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर की दूरी होना चाहिए। 16.5 मीटर या फिर 17 मीटर, कभी कभी एग्जाम में 17 मीटर भी देता है। तो आप लोग 16.5 देगा तो 16.5 मारना है, अगर 17 देगा तो 17.5 मारना है, दोनों कभी नहीं देगा। 17 मीटर या फिर 16.5 मीटर कितना होना चाहिए? दूरी होना चाहिए, तभी इसको सुन सकते हैं। जैसे ये मेरे दीवार का, जैसे मान लीजिए ये रूम कमरा का दीवार इतना दूर है, अगर 16.5 मीटर दूर है तो हम बोलेंगे तो फिर वो टकरा कर फिर हमें सुनाई देगा। या फिर जैसे मान लीजिए पास में है तो जल्दी आ जाएगा तो सुनाई नहीं देगा। जैसे हॉल हो गया, हॉल समझते हैं, बड़ा सा रूम हो गया, उसमें टकरा के आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? बड़ा सा हॉल में एक फोम लगा दिया जाता है, या फिर घास भूसा टांग दिया जाता है, डिजाइन बना दिया जाता है, या फिर पर्दा टांग दिया जाता है। क्या हो? क्योंकि वो आपस में टकरा कर क्या हो जाए? प्रतिध्वनि न उत्पन्न हो। या फिर क्या कीजिएगा, कभी तालाब वलाब नदी के किनारे जहाँ पे पानी होगा वहां पे जोर से चिल्लाइएगा, फिर थोड़ा देर बाद लगेगा कि कोई और भी चिल्ला रहा है, वही शब्द कोई दोहरा रहा है। या फिर बांस उसमें चल जाइएगा, जंगल उंगल में या फिर बगीचा में चल जाइएगा तो आप ताली मारिएगा तो फिर एक और टकरा कर लौट के आने का आवाज सुनाई देगा। आप लोग इसको मतलब इसको प्रयोग भी कर सकते हैं। बगीचा में जाइएगा घूमने या फिर अपने रूम में कस के चिल्लाइएगा, देखिएगा फिर दोबारा सुनने को मिलेगा। इसको सुनने के लिए कितना दूरी होना चाहिए? इसे होना चाहिए 16.5 सेंटीमीटर या फिर 17 सेंटीमीटर बोला है, 16.5 मीटर होना चाहिए या फिर 17 मीटर। ये इको को कम करने के लिए, जैसे गाछ हो गया, क्या सड़क हो गया, सड़क के बीच में लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाया जाता है, देखे हैं लोग? बताइए तो। ये मान लिया जाए ये सड़क हो गया, तो इसमें बीच में क्या किया जाता है? पेड़ पौधे लगा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर प्रभाव। इसी के कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि कम उत्पन्न होता है। यहाँ से जैसे जा रहा है, सवारी जा रहा है तो क्या हो रहा है? ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। आकर क्या हो रहा है? यहाँ से फिर पेड़ पौधे में पत्ता उत्ता में टकरा कर फिर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ से कम किया जा सकता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? इसको याद रखिएगा, सुनने के लिए जब ध्वनि किसी सतह से टकरा कर आती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। इसको सुनने के लिए कम से कम कितना मीटर का दूरी होना चाहिए? 16.5 मीटर या फिर 17 मीटर होना चाहिए, तभी सुनाई देगा। अगर नहीं सुनाई, ऐसे सुनाई नहीं देगा। जैसे हम जोर से मारते हैं, देखिएगा उसमें सुनाई देगा कि नहीं? सुनाई दे रहा है। एक ही बार बहुत स्लो आया, वैसे आप लोगों को एक ही बार सुनाई दिया होगा।
जैसे जाइएगा कभी बगीचा में घूमने, या फिर अगर रूम का कमरा क्या है मोटा है मतलब बड़ा है तो उसमें आप लोग बोलिएगा तो दोबारा सुनाई देगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? आज के क्लास में इतना ही। किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जानेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक कि जय हिंद।